नमस्कार साथियों। आज अपन मांग की लॉज का अध्ययन करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, मांग की लॉज की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग मार्शल ने किया था। यानी किसी वस्तु की मांग मुख्यतः तीन तत्वों पर निर्भर करती है: उस वस्तु की कीमत, अन्य संबंधित वस्तु की कीमत तथा उपभोक्ता की आय। अतः यहाँ अपन तीन प्रकार की मांग की कीमत लोचों का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहली है वस्तु की मांग की कीमत लोच, दूसरी है वस्तु की मांग की तिरछी कीमत लोच, तीसरी है वस्तु की मांग की आय लोच। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर प्रतिस्थापन की लोच का अध्ययन भी करेंगे। अब सबसे पहले अपन लेते हैं मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, अन्य बातों के स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को मांग की कीमत लोच के नाम से जाना जाता है। अर्थात इसको इस रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं कि वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से विभाजित करने पर प्राप्त मान मांग की आय लोच को दर्शाता है। जैसे यानी कि ईपी इक्वल टू अपन लिख सकते हैं, ईपी इक्वल टू मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। और इसको अपन इस रूम में भी लिख सकते हैं, ईपी इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी। यानी इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, ईपी इक्वल टू पी अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी। जहाँ देखिए ईपी तो क्या है, मांग की कीमत लोच को दर्शाता है, और पी क्या है, वस्तु की कीमत है, एक्स क्या है, वस्तु की मांग मात्रा है, डेल्टा एक्स क्या है, वस्तु की मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन है, और डेल्टा पी इक्वल टू क्या है, कीमत में होने वाला परिवर्तन है। इसको अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन के आधार पर भी इसको हल करके इसका मान निकाल सकते हैं। अब देखिए आप, अगला जो है कि मांग की जो कीमत लोच है उससे अपन वस्तु की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। यदि वस्तु की मांग की कीमत लोच, यदि मांग की कीमत लोच नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो वस्तु सामान्य होगी, और अगर मांग की कीमत लोच पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो वस्तु गिफिन होगी। और यहाँ पर अपन ये भी दर्शा सकते हैं कि जो सामान्य वस्तु है उस स्थिति में अगर मांग की कीमत लोच ईपी इज ग्रेटर देन 1 हो, अर्थात मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक है, तो वस्तु विलासिता की होगी। और अगर मांग की कीमत लोच का मान यानी ईपी इज लेस देन 1 हो, यानी कि ईपी का मान अगर इकाई से कम है, तो वस्तु आवश्यक होगी। तो देखिए, यानी कि मांग की जो कीमत लोच है उसे अपन वस्तु की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि मांग की कीमत लोच अगर ऋणात्मक है तो वस्तु सामान्य होगी, और सामान्य वस्तु में भी अगर मान लीजिए कि ईपी का मान अगर ईपी इज ग्रेटर देन 1 है या मांग की कीमत लोच का मान इकाई से अधिक है, तो वस्तु विलासिता की होगी, और मांग की कीमत लोच का मान इकाई से कम है तो वस्तु आवश्यक वस्तु होगी। और ऐसे ही यानी कि अगर मांग की कीमत लोच का मान धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो वस्तु गिफिन होगी। अब देखिए आप, यानी कि मांग की जो कीमत लोच है, मांग की कीमत लोच का मांग वक्र के ढाल से क्या संबंध है, अपन ये भी जान सकते हैं। मांग की कीमत लोच का यानी कि ईपी का मांग वक्र के ढाल से क्या संबंध है। देखिए, मांग की कीमत लोच का मांग वक्र से ऋणात्मक संबंध होता है। इसको अपन एक फॉर्मूले के आधार पर भी दर्शा सकते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल के आधार पर भी इसको निकाल सकते हैं। तो
तो कहने का मतलब ये है कि मांग की जो कीमत लोच है, मांग की कीमत लोच का मांग वक्र के ढाल से विपरीत संबंध होता है। जिसका क्या मतलब हुआ कि अगर मांग वक्र का ढाल अगर बढ़ता जाता है तो मांग की कीमत लोच का मान घटता जाएगा, और मांग वक्र का ढाल अगर घटता जाता है तो मांग की कीमत लोच का मान बढ़ता जाएगा। मान लीजिए कि मांग वक्र का ढाल जीरो है। अगर मांग वक्र का ढाल जीरो है तो वहाँ मांग की कीमत लोच अनंत होगी। मांग की कीमत लोच क्या होगी? अनंत होगी। इसका मतलब मांग वक्र कैसा होगा? यानी कि यहाँ मांग वक्र क्षैतिज अक्ष के समानांतर होगा। और यदि मांग वक्र का ढाल अनंत है तो मांग की कीमत लोच का मान जीरो होगा, शून्य होगा। इसका मतलब मांग वक्र कैसा होगा? यानी कि लंबवत अक्ष के समानांतर होगा, वर्टिकल अक्ष के समानांतर होगा। तो इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि ये ज्ञात कर सकते हैं कि मांग की कीमत लोच का मांग वक्र के ढाल से विपरीत संबंध होता है। यानी कि मांग की कीमत लोच में और मांग वक्र के ढाल में विपरीत संबंध पाया जाता है।